हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद रंजीत सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का तीसरा पार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग सीरीज चला रहे हैं यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। उसमें आज हमारा तीसरा लेक्चर होगा। तीसरे लेक्चर में आज हम लोग पढ़ेंगे भारत में अंग्रेजों के आगमन से संबंधित क्वेश्चन को। किससे? भारत में अंग्रेजों के आगमन से संबंधित बातों को जानेंगे और उनसे रिलेटेड चीजों को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टडी विद रंजीत सर मेरा यूट्यूब चैनल है एंड मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम भी स्टडी विद रंजीत सर है। आपको इस क्लास का पीडीएफ और वेरियस क्लासेस का पीडीएफ और प्रिंटेड नोट्स एंड रिटन नोट्स आपको वहां पर प्रोवाइड किए जाते हैं। आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। इस क्लास में हम अंग्रेजों के आगमन को पढ़ेंगे। इससे पहले हम डचों के आगमन को पढ़ चुके हैं और उससे पहले हम लोग पुर्तगालियों के आगमन को पढ़ चुके हैं। तो आप उन सब की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने आप लोगों का बायोलॉजी का क्लास स्टार्ट किया है। तो बायोलॉजी की क्लासेस में हमने बोला सेल का पहला पार्ट कवर किया है। कल सेल के जो है हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेल के जो पार्ट्स होते हैं जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, प्लास्टिड एंड लाइसोसोम वगैरह एक्सेट्रा, उनको हम कवर करेंगे। चलिए हम लोग अब अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई अंग्रेज यानी जो ब्रिटिश लोग थे वो कहाँ से आए। तो देखिए मैं आपको मैप में दिखाता हूँ। ये आपको दिख रहा होगा, ये है हमारा प्यारा भारत। क्या है? ये हमारा प्यारा भारत है। आप सभी लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक, ये हमारा प्यारा भारत है। अगर हम लोग थोड़ा वेस्टर्न साइड को चलते हैं, जैसा कि मैं आपको अपनी क्लासेस में हमेशा मैपिंग के द्वारा इसलिए बताता हूँ कंट्रीज को, ताकि आप लोगों को ध्यान रहे। तो नाउ आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पर। देखिए सबसे पहले मैंने आप लोगों को जब पुर्तगालीज के बारे में बताया था, तो पुर्तगाल कंट्री ये रहा आपका। ठीक है, स्पेन के जो कोलंबस थे वो ये रहे, आपके यहाँ से निकले। इनके बाद में हम लोगों ने जो है वो किया था क्या आपका डचों वाला। तो डच कहाँ के थे? डच थे नीदरलैंड के, यहाँ से। ये आप देख रहे हैं नीदरलैंड, यहाँ से बिलोंग करते थे। अब बात आई है किसके ऊपर? अंग्रेजों के ऊपर, ब्रिटिश के ऊपर, इंग्लिश के ऊपर। तो ये लोग कहाँ से बिलोंग करते थे? तो इंग्लिश लोग जो थे आपके, वो आपके यहाँ से बिलोंग करते थे, दिस यूनाइटेड किंगडम, जिसे हम लोग ब्रिटेन भी कहते हैं, आपका इंग्लैंड भी कहते हैं, जिसका कैपिटल आपका लंदन है। क्या है? ये है लंदन। आपसे एक नॉर्मल जीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लंदन जो है वो किस नदी के किनारे है। आप लोग मुझे कमेंट सेशन में बताइएगा कि लंदन किस नदी के किनारे है। ठीक है ना? तो यहाँ से लोग बाग आए थे, कहाँ से? ये यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन से। अब इस जो साम्राज्य, ब्रिटेन साम्राज्य था, जो ब्रिटिश साम्राज्य था, वो इंडिया पर ही नहीं बल्कि वर्ल्ड के बहुत सारी कंट्रीज पर इसका अधिकार था। लगभग लगभग 50 से ऊपर कंट्रीज थी, तो इवन 52-53 थी। तो उन पर इसका अधिकार था। कहा जाता था कि ये जो ब्रिटेन आप देख रहे हैं, इसका कभी सूरज जो है अस्त नहीं होता था। किसी एक कंट्री में अस्त होता था, दूसरी कंट्री में उस सूरज का उदय होता था। आज उसी ब्रिटेन का एक बहुत छोटा सा हिस्सा वर्ल्ड में है। देख रहे होंगे आप, ये इतना छोटा रह गया है। ये किस रास्ते से आए हैं? जैसा कि मैंने बताया, ये यहाँ से आपका चलकर आए। ये इसी रास्ते से जिसने, यहाँ पुर्तगाल के नाविक थे कौन? वास्को दा गामा, जिन्होंने इस रास्ते की खोज करी थी सबसे पहले, यानी भारत आने के लिए एक नया मार्ग खोजा था वास्को दा गामा ने 1498 में। वो इसी मार्ग से आपके होते हुए आए थे। कहाँ से? इसी मार्ग से होते हुए आए थे, याद रखिए। क्लियर? तो ये किस तरीके से गए थे? देखिए ये इस तरीके से गए। और अफ्रीका जो आप देख रहे हैं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, देखिए ये रहा आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के यहाँ साउथ अफ्रीका का जो कंट्री है, देखो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, और इसमें साउथ अफ्रीका एक कंट्री है। इसके नीचे वाले पार्ट को कैप ऑफ गुड होप आज अंतरीप के नाम से जाना जाता है। ये यहाँ से होते हुए इंडिया में एंटर करे थे। ठीक है, तो ये आपका एक मैपिंग के द्वारा आपको याद रहेगा कि आखिर जो ब्रिटिश लोग थे वो आखिर भारत में कैसे एंटर हुए। ठीक है, अब ना हम थॉर्टिकल भी देख लेते हैं थोड़ा सा, किस तरीके से रहा। तो ना ब्रिटिश कंपनीज अराइवल इंडिया, तो ये आज का टॉपिक है हमारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आपका इंग्लिश जो कंपनी थी या ब्रिटिश जो कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो किसके बाद में आई थी? तो वो आई थी किसके बाद में? डचों के बाद में। किसके बाद में आई थी भाई? वो आए थे सर डचों के बाद में आए थे, याद रखिए। किसके बाद में आए थे वो लोग?
डचों के बाद में आए थे। जस्ट अ मिनट, मैं एक चलिए, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद में भारत में आए हुए थे। अन्य यूरोपीय कंपनियों की तुलना में यह कंपनी अधिक शक्तिशाली थी और अंततः अपने भारत के अंदर मुगलों के उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित करने में सफल रही। क्यों रही? क्योंकि आप जानते हैं दिल्ली पर, जैसे दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हुई थी, मेडिवल हिस्ट्री का पार्ट है दिल्ली सल्तनत, जिसपे 5 वंश, जैसे आपका गुलाम वंश, फिर आपका तुगलक वंश, ठीक, फिर इसका सैयद लोधी, सॉरी गुलाम वंश रहा, फिर इसके बाद खिलजी वंश रहा, फिर आपका तुगलक वंश रहा, फिर सैयद रहा और फिर अंतिम रहा लोधी वंश। इस तरीके से 5 वंशों ने दिल्ली पर अधिकार किया। फिर उसके बाद में 1526 में एक युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोधी के बाद में, जिसे पानीपत का प्रथम युद्ध कहते हैं। और उसके बाद में दिल्ली पर अधिकार कर लिया था किसने? मुगलों ने। मुगलों में आपका जैसे बाबर आया, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, ये उत्तरकालीन मुगल जो कहलाते हैं कि प्रारंभिक मुगल और शक्तिशाली मुगल कहलाते हैं। उसके बाद में और भी मुगल आए जो उत्तरकालीन मुगल या कमजोर मुगल कहलाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो उन लोगों ने भी आपका क्या किया था भाई? उन लोगों ने भी अपना शासन किया। लेकिन उनके बाद में आखिर भारत में कौन रहा सबसे ज्यादा शक्तिशाली? तो उनके बाद में अगर भारत में कोई शक्तिशाली रहा तो वो रहे अंग्रेज, याद रखिएगा। क्लियर? अब बात आती है सर कि इन्होंने अपना उत्तराधिकारी के रूप में जो है अपने आप को सिद्ध किया। सबसे पहली बार भारत में कौन आया था? अंग्रेज। तो देखो, इवन सभी लोग जानते हैं कि 1608 में एक व्यक्ति थे कैप्टन हॉकिंस, जो जहांगीर के दरबार में आए थे। लेकिन क्या उनसे पहले कभी कोई ब्रिटिश या कोई अंग्रेज भारत आया था? बिल्कुल आया था। ये बहुत ही कम जगह मिलेगा, लेकिन ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता। लेकिन मैं आपकी जनरल नॉलेज के लिए आपको बता देता हूँ कि 1599 में जॉन मिडेल मिडेन हॉल ऐसा पहला अंग्रेज था जो कि स्थल मार्ग से भारत आया था। कहाँ आया था? स्थल मार्ग से इंडिया आया था। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, अब आपसे पूछा जा सकता है सर, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी स्थापना कब हुई? तो 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसकी स्थापना हुई थी, तब ब्रिटेन की महारानी कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम। अच्छा सर, जब स्थापना हुई थी तब भारत में दिल्ली पर शासन किस राजा का था? तो वो था अकबर का। किसका था? अकबर का। तो ये याद रखिएगा। ठीक, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। तो एलिजाबेथ प्रथम ने शाही फरमान जारी कर और पूर्वी देश आप जानते हैं इंडियंस यानी एशियन कंट्रीज को कहते हैं, के साथ व्यापार करने के लिए शेयर धारक यानी पार्टनर्स जिसे कहते हैं, कंपनी के 15 वर्षों के लिए व्यापारिक एकाधिकार दे दिया। यानी ब्रिटेन में से अगर कोई पूर्वी कंट्रीज के साथ यानी ईस्टर्न कंट्रीज के साथ अगर कोई ट्रेड करेगा तो वो कौन करेगा? केवल केवल ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। ये अधिकार था, एकाधिकार। एकाधिकार का मतलब होता है कि इस कार्य को करने का अधिकार सिर्फ उसी के पास हो, उसके अलावा कोई नहीं करे उस जगह से। ठीक है, याद रखिएगा। परंतु क्या हुआ बाद में? स्टुअर्ट वंशीय शासक जेम्स प्रथम, जो 1603 से 1625 तक रहे, इन्होंने एकाधिकार को बढ़ाकर जो 15 वर्ष के लिए था उसको अनिश्चित काल के लिए कर दिया कि आप अनिश्चित काल के लिए ट्रेड करेंगे ईस्टर्न कंट्रीज के साथ में। ठीक है, तो ये कर दिया, बहुत बढ़िया चीज है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। 1608 में विलियम हॉकिंस, जो आप लोग पढ़ते हो, कैप्टन हॉकिंस भी कहते हैं, विलियम हॉकिंस भी कहते हैं। ठीक है, तो विलियम हॉकिंस एक जहाज था जिनका नाम था हेक्टर। ये बहुत ही कम आपको बुक्स में या नोट्स में खुद बताता है। मैं बता रहा हूँ कि जहाजों के नाम कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो विलियम हॉकिंस जिस जहाज से आए थे उसका नाम था हेक्टर। तो 1608 में कहाँ आए थे? जहाज नामक कप्तान बनकर सूरत बंदरगाह पर उतरे। सूरत बंदरगाह आपका गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात। गुजरात कहाँ है? ये सभी को पता है भाई, इसमें कोई वैसी बड़ी बात नहीं है। तो ना, ये हमारा प्यारा गुजरात है और ये आपको यहाँ पर देखिए ये दिखाई दे रहा है सूरत। सूरत है, भरूच है, वेपी, वापी है। ठीक है, ये सूरत है। तो इस बंदरगाह पर क्या आया था आपका 1608 में? कौन आया था भाई? तो आपका कैप्टन हॉकिंस आए थे। ठीक है, अब कैप्टन हॉकिंस जो आए थे, जैसा कि मैंने बताया आपको कि भाई जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई तब उन्हें मालूम था कि भारत में राजा कौन है? अकबर। तो उन्होंने जो नाम से भेजा था, जो लेटर भेजा था, जो आए थे जिसके दरबार में आए थे, वो अकबर के दरबार में आए। लेकिन 1608 तक आते आते अकबर इवन उसकी डेथ हो गई थी। उसके बाद में उसका लड़का जहांगीर शासक बन गया था। तो जहांगीर उस समय शासक था। तो इन्होंने फिर किससे मुलाकात करी?
उनके लड़के यानी अकबर के लड़के जहांगीर से इन्होंने मुलाकात करी। अच्छा, ये मुलाकात जो है वो हुई थी तुर्की भाषा में। किसमें हुई थी भाई? तो हुई थी तुर्की भाषा में, क्योंकि जहांगीर तुर्की था, यानी तुर्की भाषा को जानता था। अब भाई जो कैप्टन हॉकिंस थे वो अंग्रेजी भी जानते, तुर्की भी जानते, तो उन्होंने संवाद किया तुर्की भाषा में ताकि इंप्रेशन अच्छा जाए, और इससे जहांगीर काफ़ी खुश हो गया और उन्होंने 400 का मनसब भी जो है कैप्टन हॉकिंस को दे दिया था। और आगरा शहर में बसने की अनुमति भी दे दी कि आप आगरा शहर में बस सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, रह सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब भाई क्या हुआ 1613। अच्छा, आपको बता देता हूँ अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री जो पश्चिमी भारत में लगी थी, ठीक है। 1613 में सूरत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सफल, एक्चुअली सफल इसलिए क्योंकि ये लगातार काम करती रही, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में पहली फैक्ट्री, पूरे भारत में पहली फैक्ट्री, दक्षिण भारत, उत्तर भारत, पूर्वी भारत, पश्चिम भारत सबको मिलाकर अगर पहली फैक्ट्री पूछी जाए, याद रखिएगा 1611 में मछलीपट्टनम जो आंध्र प्रदेश में लगी, जो कि अंग्रेजों की असफल हो गई थी, बंद हो गई, ठीक है। या दक्षिण भारत की पहली फैक्ट्री कह सकते हैं इसे, या भारत की पहली फैक्ट्री कह सकते हैं, या असफल फैक्ट्री कह सकते हैं। और भारत की पहली सफल फैक्ट्री जो अंग्रेजों ने लगाई, और पश्चिमी भारत की भी कहते हैं इसे हम लोग पहली फैक्ट्री, वो 1613 में कहाँ लगी थी? सूरत में लगी थी। तो दोनों क्वेश्चनों को बड़े ध्यान से पढ़िएगा, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। 1613 में सूरत में लगी हुई थी, याद रखिएगा। अब भैया बहुत सारी जगह थी, जैसे चलो, जैसे मैं बात करता हूँ क्या, जैसे सर ये तो इंडिया का एक छोटा सा मैप बना लेते हैं अपन लोग जरा सा, सिर्फ एक आइडिया के लिए मैप बना रहा हूँ आपका, ठीक है। जैसे ये है हमारा, तो यहाँ पर सूरत आपका यहाँ मिल जाएगा, तो ये तो हो गई, क्या हो गई सर? ईस्टर्न, यानी देखो ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। तो सर ये तो हो गई वेस्टर्न। लेकिन सर अगर हम बात करें साउथ में आपका, जैसे मछलीपट्टनम में 1611 में हो गई, 1611 में साउथ में हो गई, 1613 में आपका वेस्टर्न हो गई। अब सर एक चीज है, उड़ीसा में भी बनी थी, क्या बनी थी? उड़ीसा में बनी थी, और आप बंगाल में भी बनी थी। तो सर ये फैक्ट्रियां कब बनी? तो देखिए यहाँ पर देख लेते हैं। 1615 में ब्रिटिश सम्राट थे जेम्स प्रथम दूत बनकर सर टॉमस टॉमस रो, जेम्स प्रथम जो आपके राजा थे अंग्रेजों के, उनका एक दूत आया था थॉमस रो 1615 में, सूरत बंदरगाह पर उतरा, उसने अजमेर में जाकर जहांगीर से मुलाकात की। 1633 में पूर्वी तट पर, पूर्वी तट कौन सा है? जैसे ये इंडिया है, ये वेस्टर्न साइड है और ये ईस्टर्न साइड है, तो पूर्वी तट आपका कोलकाता से लेकर तमिलनाडु तक के तट को हम लोग पूर्वी तट कहते हैं, क्योंकि ये पूरब में पड़ता है, क्लियर। तो पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना लगाया। कहां पर लगाया भाई? क्योंकि मछलीपट्टनम तो अंदर चला जाता है, आंध्र प्रदेश अंदर की साइड को, लेकिन तट में अगर देखा जाए तो बालाशोर और हरिपुरा जो दोनों ही स्थल उड़ीसा में पड़ते हैं, तो वहां पर स्थापित हुई। आपसे पूछा जाएगा कि पूर्वी तट की अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई? तो बालाशोर और हरिपुरा में स्थापित हुई, क्लियर। और 1639 में फ्रांसिस डे, कौन थे? फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज को चंद्रगिरी राजा के से मद्रास, मद्रास आप जानते हैं चेन्नई का पुराना नाम है, चेन्नई जो तमिलनाडु की कैपिटल है, जैसे कि आप जानते ही हैं। देखिए ये रही चेन्नई, तो ये इसका पुराना नाम क्या है? मद्रास है। तो इसको फ्रांसिस डे जो एक अंग्रेज था, फ्रांसिस डे, उसने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे, पट्टे का मतलब होता है टैक्स, किराए पर लेना, रेंट पर लेना, ठीक है, कि हम आप इसका रेंट देंगे और आप इसका हम लोग काम करेंगे, तो ये पट्टे पर ले लिया, ठीक है। याद रखिएगा फ्रांसिस डे ने 1639 में। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रांसिस डे को आधुनिक मद्रास का क्या कहते हैं? कि स्थापना का श्रेय दिया था, या संस्थापक कहते हैं आधुनिक मद्रास का, क्लियर। ये याद रखिएगा। यहाँ पर अंग्रेजों ने एक किला बनाया था, जिसे फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला कहते हैं, याद रखिएगा। दुर्ग हो, किला हो, कोठी हो, फैक्ट्री हो, कारखाना हो, कुछ भी बोल सकते हो आप लोग, याद रखिएगा। यहाँ पर सेंट जॉर्ज का किला है, जो मद्रास में है। मद्रास को फ्रांसिस डे ने बसाया था, जो कि कोरोमंडल, कोरोमंडल कल लास्ट वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि भाई कोरोमंडल जो है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक तमिलनाडु के संयुक्त तट को कोरोमंडल कहा जाता है, तो दक्षिण भारत का मुख्यालय बनाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिएगा। 1661 में की गई एक संधि के अनुसार, 1661 में एक संधि हुई, स्पेन ने इंग्लैंड के शासक चार्ल्स द्वितीय को, अब स्पेन कहाँ है तो स्पेन दिखा देते हैं आपको, देखिए ये तो इंडिया है, प्यारा भारत है हमारा, थोड़ा सा इधर चलते हैं हम लोग। नाउ दिस स्पेन, तो ये रहा स्पेन, मैड्रिड इसकी कैपिटल है, याद रखिएगा। तो इसमें और आपके लंदन में क्या हुई? संधि हुई, ठीक है। तो देखो
स्पेन ने इंग्लैंड के शासक चार्ल्स द्वितीय, तो इंग्लैंड का क्या था, शासक था चार्ल्स द्वितीय, और पुर्तगाल की राजकुमारी, कहाँ की, पुर्तगाली, पुर्तगाल बगल से लगा हुआ है, पुर्तगाल की राजकुमारी थी। उनका नाम क्या था पुर्तगाल की राजकुमारी का, देखिए ये लिखा हुआ है, कैथरीन बेंजेरा, से विवाह करने पर मुंबई बंदरगाह दहेज में दिया। तो पुर्तगालियों को दोबारा क्या दे दिया, मुंबई को दहेज में दिया गया, किसको, अंग्रेजों को। अब ये जो चार्ल्स द्वितीय थे उन्होंने क्या किया यार, चलो एक काम करते हैं, मुंबई इंडिया के पास में यानी वहां पर है, तो क्यों ना जो कंपनी हमारी काम कर रही है वहां पर उसको हम लोग किराए पर दे दें। तो 1668 में मुंबई शहर को युवराज चार्ल्स द्वितीय ने कंपनी को मात्र 10 पाउंड वार्षिक किराए पर, 10 पाउंड उस समय भी बहुत छोटी रकम थी, आज भी काफी छोटी रकम है 10 पाउंड, तो उतने किराए पर क्या दे दिया, कंपनी देगी, कंपनी हमें इतना किराया दे दे वार्षिक और आप उस पर काम कर सकते हैं, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप मुंबई प्रेसिडेंसी का प्रादुर्भाव हुआ। बम्बई प्रेसिडेंसी कब निकल कर आई, बम्बई प्रेसिडेंसी तभी निकल कर आई जब चार्ल्स द्वितीय ने उसे एक किराए पर क्या दे दिया था, अंग्रेजों को दे दिया कि आप लोग इस पर काम कीजिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहां पर एक बम्बई प्रेसिडेंसी एक अपनी स्थापना करी और उसमें संचालन स्टार्ट किया था। उल्लेखनीय है कि आधुनिक मुंबई शहर को बसाने का श्रेय गेराल्ड ओंगियार, क्या है, गेराल्ड ओंगियार को जाता है। मद्रास को किसको जाता है, मद्रास का फ्रांसिस डे, ठीक है, फ्रांसिस डे थे, याद रखिएगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ फ्रांसिस डे आधुनिक मद्रास के जनक थे, यानी उनकी स्थापना करी थी। बम्बई गेराल्ड ओंगियार जो आधुनिक बम्बई है उसकी स्थापना करी थी। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे आपका क्वेश्चन आता है कोलकाता, कोलकाता शहर एक्चुअल में 3 गांवों को मिलाकर बनाया गया था पहले, जैसे सूतानाती, कालीकाता और गोविंदपुर, 3 गांव थे, इन तीनों गांवों को मिलाया और 1690 में जॉब चारनॉफ, क्या थे, जॉब चारनॉफ, इन्होंने आधुनिक कोलकाता शहर बसाया। तो याद रखिएगा जॉब चारनॉफ के द्वारा सूता नाती, कालिकता और गोविंदपुर नामक 3 गांवों को मिलाकर कोलकाता शहर की स्थापना करी। इतना डीप आपसे नहीं पूछेगा लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए आप याद रख सकते हैं या आप फैक्चुअल क्वेश्चन याद कर सकते हैं। कोलकाता शहर की स्थापना 1690 में जॉब चारनॉफ ने की थी। क्लियर। यहाँ की कोठी फोर्ट विलियम, आप जानते हैं फोर्ट विलियम कॉलेज भी है कोलकाता में, तो फोर्ट विलियम जो 1699 में स्थापित हुआ या इसकी स्थापना हुई थी, तो यहाँ पर एक कोठी या किला या दुर्ग कारखाना कुछ भी कह सकते हैं पुकारा जाता है। अब भैया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, एक्चुअल में फारुखसियर उत्तरकालीन मुगल, जैसे मुगल थे, मुगल में औरंगजेब तक तो शक्तिशाली मुगल आए, फिर उसके बाद में जो आया था जहांदार शाह आया, ठीक है, फिर उसके पहले बहादुर शाह आया, फिर जहांदार शाह आया, फिर फारुखसियर आया, फिर रफीउद्दर्जात, रफीउद्दौला, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, अकबर, शाह आलम, ऐसे लोग आते गए। फारुखसियर एक व्यक्ति था, राजा था जो मुगलों का था। अब 1712 से 1719 तक इसका कार्यकाल माना जाता है। अब इसको एक फोड़ा हो गया था जो प्राण घातक था इसके लिए, क्योंकि अगर वो सही नहीं होता शायद ये मर जाता। तो एक दस्ता यानी एक ग्रुप आया था ब्रिटेन से, उसमें एक डॉक्टर थे विलियम हैमिल्टन। अब विलियम हैमिल्टन ने क्या किया था, उस फोड़े का इलाज किया और फारुखसियर को बिल्कुल स्वस्थ कर दिया। फारुखसियर प्रसन्न हो गया, यार तुमने मेरी जान बचा ली, मांगो क्या मांगते हो? तो उन्होंने कहा कि यार देखो कि सरकार हमारे पास क्या है, 3 चीजें हैं, जैसे बंगाल है आपका, आपके पास बंगाल है, आपके सर बिहार है और आपके पास उड़ीसा है। मैं उन्होंने कहा ठीक है, तो क्या करना है इनका, हमें कुछ नहीं करना, हमें इन तीनों में क्या करना है, व्यापार करना है। क्या करना है, व्यापार। और व्यापार कैसा होना चाहिए, कर मुक्त, कर मुक्त होना चाहिए, यानी आप टैक्स लो लेकिन बहुत कम मात्रा में लो। फारुखसियर ने कहा तुमने मेरे प्राण बचाए हैं, चलो आज से ये चीज मानी तुम्हारी, तुम हमें अब कितना रुपया दो, 3000 रुपए वर्ष के दीजिएगा और यहाँ पर आप कर व्यापार करो, कर मुक्त व्यापार बिल्कुल फ्री। इसी कर मुक्त व्यापार को दस्तक कहा जाता है। ये और कर मुक्त व्यापार नहीं आएगा तो दस्तक कैसे पुकारेंगे। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो कहा जाता है कि भाई इन्होंने टैक्स फ्री या दस्तक, दस्तक किसने प्रदान करी, तो दस्तक किसने प्रदान करी, फारुखसियर ने, ठीक है, याद रखिएगा 3000 रुपए वार्षिक कर पर। और एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, एक क्वेश्चन एक्चुअल में आएगा आपका क्या, देखो 1764 का एक युद्ध आएगा, क्या आएगा, 1640 1764 का बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध।
बक्सर का युद्ध में क्या हुआ था, इसमें शाह आलम द्वितीय जो मुगल बादशाह थे, शाह आलम द्वितीय, वो हार गए थे और इन्होंने बंगाल, बिहार, उड़ीसा इन सब की दीवानी 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 अंग्रेजों को सौंप दी। अब दीवानी और कर मुक्त व्यापार में क्या अंतर है सर? दीवानी का मतलब होता है कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा इन तीनों क्षेत्रों की सौंपी गई किसके द्वारा? शाह आलम द्वितीय के द्वारा अंग्रेजों को दी गई। तो दीवानी का मतलब होता है कि इन क्षेत्रों से टैक्स वसूली का काम अब मुगल साम्राज्य नहीं अंग्रेज करेंगे। तो दीवानी किसने दी थी? शाह आलम द्वितीय ने। और कर मुक्त व्यापार के लिए परमिशन किसने दी थी? वो फारुखसियर ने। किसने दी? फारुखसियर। तो ये थोड़े से दोनों में अंतर है, तो आप इस चीज को बिल्कुल ध्यान से रखिएगा। क्लियर? तो इस तरीके से अंग्रेजों का साम्राज्य रहा। जो ये फरमान जारी किया गया था, इसे कंपनी के इतिहास में मैग्ना कार्टा कहते हैं, क्योंकि इसी फरमान के बाद में उन्होंने बहुत अच्छे से व्यापार करना स्टार्ट किया, अपनी ताकतें बढ़ाना स्टार्ट करी, बहुत सारी चीजें इसमें स्टार्ट कर दी थी उन्होंने। और अंग्रेज और धीरे धीरे बढ़ते चले गए, जिनके बारे में हम आने वाले लेक्चरों में पढ़ेंगे। अभी तो हम लोगों ने बस इतना ही पढ़ा है। तो एंड आपको अगर ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल स्टडी विद रंजीत सर एंड ज्वाइन माय टेलीग्राम स्टडी विद रंजीत सर। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके अलावा बायोलॉजी की क्लासेस हैं, उनको भी देखिए आप। एंड प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा इस क्लास को, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे तभी जाकर ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये वीडियोस पहुंचेगी। यहाँ आपका आने वाले एग्जाम जस्ट लाइक एमपीपीएससी और बीपीएससी और जो भी स्टेट्स के पीएससी आ रहे हैं, उनमें ये आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा। जल्दी में आप लोगों, जैसे ही ये टॉपिक खत्म हो जाएगा भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, वैसे ही आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें फैक्चुअल क्वेश्चन होंगे, केवल किससे रिलेटेड? भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से रिलेटेड। उसमें सारी कंपनियों के फैक्चुअल क्वेश्चन आपको मिलेंगे एक वीडियो में। ठीक है? तो थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। अगर क्लास अच्छी लगी तो शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर।